हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे यदि आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले क्वेश्चन हमने पिछले क्लासों में कर लिए थे। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी की सारी क्लासें देख लीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है, बताइएगा। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? औरंगजेब की मराठा नीति से क्या परिणाम है जो कि निकले? या फिर सूती कपड़े किस वस्तु से बने होते हैं? या फिर गुजरात में खाद्यान्नों की मुख्य फसल कौन सी है? प्रश्न संबंधी यहाँ पर मुख्य प्रश्न समस्या प्रधान कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी यही बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? ये क्या है दोस्तों? प्रश्न समस्या यहाँ पर लग रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक समस्या आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल समस्या प्रधान है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद है जो कि उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं, बताइए। निगमन विधि कहते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण की विधि कहते हैं, अनुभव के तर्क की विधि कहते हैं, या फिर आगमन की विधि कहते हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ये बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निगमन विधि कहते हैं क्या दोस्तों? निगमन विधि कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, विकास चरण में पूछने चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर दीजिएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों व सिद्धांतों से न टकराए, या फिर पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, या फिर कक्षा में सामान्य झगड़ों को निपटाने में, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। दोस्तों क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सकें। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों व सिद्धांतों से न टकराए, बस उतना सा है कि उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएँ प्राप्त हो सकती है, बताइएगा। छात्रों को डांटने फटकारने से, छात्रों को महापुरुषों के जीवन की उदाहरण है कि यहाँ पर देने से, या फिर छात्रों को पुरस्कृत करने से, या फिर छात्रों को व्याख्यान करने से देने से? बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को पुरस्कृत करने से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा, बताइएगा। उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा उसे, या फिर उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहेगा, या फिर यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आपके अनुसार कक्षा के वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा में वातावरण है जो कि कैसा होना चाहिए बताइएगा। छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो, सख्त या फिर अंतर्मुखी व यहाँ पर संयमित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। आपके अनुसार क्लास में वातावरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निदर्शनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ ले, या फिर छात्रों का ध्यान है जो कि अन्यत्र न जाए, या फिर पाठ्य विषय में छात्रों की रुचि बनी रहे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूह में जो कि सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्ण बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किशोरावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, या फिर जीवन के बारे में परितप्ति, या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं किशोरावस्था के जो किशोर हैं। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चा का आयोजन, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का क्या तरीका बताइएगा? बिल्कुल, देखिए परिचर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, और भाषण की प्रतियोगिता भी रख सकते हैं, अंतराक्षरी खेल सकते हैं, और ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए बताइएगा? छात्रों के विभिन्न विषयों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्र में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि प्रकरण को श्याम पट पर लिखा दिया जाए, या फिर चर्चा का विषय चर्चा के तुरंत पहले बताया जाए, या फिर चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। परिचर्चा विषय
कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकते हैं यदि क्या हो तो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए तो यहाँ पर है जो कि बिल्कुल कारगर साबित हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? खाली समय में, खाली नहीं, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शैशव काल की अवधि कितनी होती है बताइएगा? शैशव काल की अवधि कौन सी होती है बताइएगा दोस्तों? सभी को कमेंट करना है और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होगा? समसामयिकी विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होगी। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अध्ययन की आदत का विकास होगा। बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या आपके विचार में वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? क्या आपके विचार में वार्षिक परीक्षा में सभी को पास कर दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान याद रखना है जो कि छोड़ देंगे। जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। और या फिर जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था है जो कि आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, जो कोरोना काल में हुआ है आपके, वो यही हुआ है। बिल्कुल, देखिए यही चलता रहा तो जी हाँ, इसकी पूरी शिक्षा जो आगे व्यवस्था है जो कि जाकर क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी। कोई भी यहाँ पर जो कि बिल्कुल यहाँ पर जो कि पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा दोस्तों, यही चलता रहा तो। ठीक है ना, ऐसे ही पास करते रहे तो यही चलता रहा तो बिल्कुल सिस्टम खराब हो जाएगा और आगे चलकर पूरी स्थिति है जो कि बेकार हो जाएगी। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? जो नियमित पाठशाला आते हैं, या जो नियमित पाठशाला आता है तथा क्लास का मॉनिटर हो, जो सुशील और शर्मिला और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो, या फिर जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्यापन जो अध्ययन है उसमें रुचि रखे, उसी को हम जो क्या देंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसी को हम क्या मानेंगे? सर्वश्रेष्ठ छात्र मानेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, ठीक है ना, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसे शिक्षा अनुसार जो कि गढ़ा जा सकता है, या फिर गढ़ा जा सकता है मतलब कि समझे कि उसे जो सिखाया जाएगा वो सीख जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप सिखाओगे ये पापा है तो ये पापा है, ये मम्मी है तो ये मम्मी है, वो सीख जाएगा। उसे गालियाँ सिखाओगे तो वो सीख जाएगा, उसे अच्छे संस्कार सिखाओगे तो वो सीख जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो कोरी स्लेट के समान है। क्या दोस्तों? कोरी स्लेट के समान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। आराम करने के लिए, छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए, अगले पीरियड के शिक्षण की योजना की बनाने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इतना ही आज के लिए। हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए करेक्ट आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी की सारी, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।